सवाल कि क्या अब देश में एक साथ ही चुनाव होंगे? कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की राह आसान हो गई है। हालांकि अभी इस पर चर्चा होगी। वहीं अब चर्चा है कि मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लेकर भी आ सकती है, क्योंकि कानून बनाने के लिए बिल का पास होना जरूरी है। अब एक देश एक चुनाव, मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव पास, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है, पहले चरण में लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके अलावा अगले 100 दिनों में पूरे देश में निकाय चुनाव हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर पूरे देश में चर्चा करेगी। डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। इस पिलर को, इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, न कि जो विपक्ष आज एक तरीके से अपने पार्टिजन अप्रोच के कारण, इस तरह के अपने अप्रोच के कारण जो सिंगल आउट कर देता है या फिर जो भेदभाव करता है, वो गलत है। और एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे, इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज़्यादा ध्यान दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन के इस फैसले पर सहमति जताते हुए इसे जरूरी बताया, तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इसे बेहद जरूरी बताया है। ये देश के विकास के लिए जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए, विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए। इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। बार बार जो थोपे जा रहे थे चुनाव, उससे देश को निजात मिल पाएगा और राजकीय कोष पर जो ये भार था वो काफी हद तक कम हो सकेगा। योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। अब खबर यह है कि सरकार शीत सत्र में इस पर बिल लेकर आ सकती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पर अभी और चर्चा होनी है, क्योंकि कानून बनाने के लिए संसद से इसका पास होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर आरजेडी ने तंज कसा है, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को, इस कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब। मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। इस देश में 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था। 52, 57, 62, उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस था एक पार्टी का, उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। तो कैबिनेट के पास हो जाने से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अरे ये सरकार है ना, बेतरतीब सरकार है, बिना सर पैर के, बिना संजीदा डिबेट के ये पास करती है। अगर उनको संजीदगी दिखानी है तो अभी 4 जगह ना चुनाव हो रहा है, तो 2 जगह डिक्लेयर किया, 2 जगह अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया, झारखंड और महाराष्ट्र। समय पर वहाँ भी होना है, तो 4 जगह का एक बार कर देते। 7 चरणों में खुद ही लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन को दबाव डाल के इन्होंने करवा दिया। दोनों लगता है एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। तो कब से शुरू करेंगे ये वाला थ्योरी, कब लागू करेंगे? अभी तो लोकसभा खत्म हुआ है। घोटालों में घिरे लालू परिवार